अभी अभी अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां गौ माफ पर 0 जीएसटी किए जाने पर घमासान हो गया है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए 26 और 27 सितंबर को पूरे राज्य में प्रदर्शन का ऐलान किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी को नकली गौभक्त करार दिया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश सरकार के नोटिफिकेशन की कॉपी दिखाई, जिसमें गौवंश पर जीएसटी 0 किए जाने की बात कही गई है। इसके बाद जीतू पटवारी ने कहा कि वो बीजेपी को बेनकाब करेंगे। कांग्रेस पार्टी एक आंदोलन चलाई जिसमें जितनी गौशाला है वहां पर हम विजिट करेंगे, जितनी सड़क पे गाय है उनको घेर घेर के कलेक्टर ऑफिस ले जाएंगे। मैं मोहन यादव जी फिर से आपको आगाह कर रहा हूं, अगर आपने ये 0% गाय माता के मांस पर टैक्स कर दिया, इसलिए मैसेज दिया है कि गाय का मांस एक्सपोर्ट करो, इसका हम विरोध करते हैं। और जो 8 साल से आपने गरीबों को लूटा, छोटे उद्योगपतियों को का नाश कर दिया, लघु उद्योगों को समाप्त कर दिया, उसके दोषी आप हो। इन दोनों मुद्दों को लेकर 26 तारीख को और 27 तारीख को कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। गाय को नहीं कटने देंगे चाहे कुछ हो जाए, गाय माता की रक्षा करेंगे चाहे कुछ हो जाए, और ये नकली गो भक्तों का चेहरा बेनकाब करेंगे चाहे कुछ हो जाए। दरअसल पूरे देश में जीएसटी रेट में कटौती हुई है। इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश सरकार ने 18 सितंबर को जीएसटी की दरें घटाने के गजट नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें गोवंशीय पशुओं के मांस को जीएसटी मुक्त किए जाने की घोषणा की गई थी। कांग्रेस इसी को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है और इसी बहाने बीजेपी को गाय विरोधी बताने की कोशिश कर रही है। जीतू पटवारी का कहना है कि बीजेपी का गौ प्रेम केवल दिखावा है, तो वहीं बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस पर ही पलटवार कर दिया। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि जीतू पटवारी को राज्य के नियमों की जानकारी नहीं है। एमपी की बीजेपी सरकार ने 2004 में ही गौकशी पर कानून बना दिया था। यहाँ ना तो गौ हत्या की जा सकती है, ना ही उसका मांस बेचा जा सकता है। एमपी में अगर किसी ने गौकशी की तो उस पर 10 साल की सजा का नियम लागू हो सकता है। पटवारी जी शायद वो मध्य प्रदेश सरकार के कानून से भली भांति परिचित नहीं है। माननीय जीतू पटवारी जी, मध्य प्रदेश सरकार ने 2004 में मध्य प्रदेश में गोकशी पर पूर्ण प्रतिबंध का कानून लगाया है। कोई गौ माता के पशु को कोई भी स्लॉटर हाउस, कोई भी कसाई खाना या कोई भी इंडिविजुअल कसाई या जो गोकशी करने वाले लोग हैं, ये किसी भी तरह के गौ माता को अगर क्षति भी पहुंचाएंगे तो उस पर भी कठोर कार्रवाई है। मध्य प्रदेश की धरती पर ना तो गाय काटी जा सकती, ना गाय को काटने के इरादे से बेची जा सकती, ना गोकशी के इरादे से गाय को इकट्ठा करके ले जाया जा सकता। इस पर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2004 में कानून बनाया है और गोकशी करने वाले अपराधियों को 10 साल तक की सजा के और जुर्माने के प्रावधान हैं। हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ इस वक्त भोपाल से जुड़ गए हैं। अनुराग, जो बात विधायक जी कह रहे हैं, अगर वो बात सही है तो गौ मांस पर जीएसटी होना ना होना, इसकी बात के इंडिकेशन ही क्यों है? निश्चित तौर पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने 2004 का जो गौकशी अधिनियम है उसका जिक्र किया है, जो मध्य प्रदेश में लागू है। लेकिन दरअसल जिस तरीके की बात आती है कि केंद्र सरकार जीएसटी की जो गाइडलाइन तय करती है, राज्य सरकार उन्हीं विनिर्दिष्ट जो सूची होती है उसे आगे करती है। चूंकि जो दावा कर रहे हैं जीतू पटवारी, 18 सितंबर को ये मध्य प्रदेश सरकार का वाणिज्य कर विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया, 22 तारीख से पूरे देश में जीएसटी लागू हुई। उसमें ज़रूर क्रमांक 0201 में ये लिखा हुआ है और वो लहराते हुए भी यही नजर आया कि गौ वंश का मांस जो है वो अंतर्राज्यीय जो भी होगा, तमाम जो सूची है माल की, उसमें ये भी गौवंश का लिखा हुआ है कि मांस अगर अंतर्राज्यीय होता है तो उसे राज्य कर से छूट दी गई है। निश्चित तौर पर सवाल यही उठता है, चूंकि केंद्र की गाइडलाइन है, जो सूत्र बताते हैं उसके मुताबिक चल रहे हैं। लेकिन अब जो बीजेपी पर हमला किया है कांग्रेस ने कि गौ प्रेम की बात करने वाली, गांव गाय गरीब की बात करने वाली बीजेपी के शासन में अगर इस तरीके का गलत नोटिफिकेशन निकल रहा है तो निश्चित तौर पर ये चेहरा बीजेपी का उजागर करता है। इसलिए 26-27 2 दिनों को बड़ा आंदोलन तमाम जिला अध्यक्षों से कहा है उन्होंने कांग्रेस के कि वो
सड़क पर उतरकर गांव-गांव, शहर-शहर जाकर बीजेपी का असली चेहरा उनके मुताबिक वो बताएंगे। इसके अलावा तमाम जो गायें जो सड़कों पर दिखाई देती है उसे भी वो बिल्कुल ठीक है। एक मौका मिला है कांग्रेस को बीजेपी को घेरने का और इस मौके को कांग्रेस जरूर जाने नहीं देगी और इस पर लगातार अटैकिंग मोड में रहेगी। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनुराग।